दोस्तों, स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको इतना तो पता होना जरूरी है कि जब इस टाइप की कैंडल स्टिक्स बनती है तो शेयर की प्राइसेस ऊपर जा सकती है, और जब इस टाइप की कैंडल स्टिक्स बनती है तो शेयर की प्राइसेस नीचे जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर्स के लिए इन सभी पैटर्न्स को याद कर पाना काफी मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक मैथ्स के कुछ बहुत ही ज्यादा सिंपल और कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसको अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कभी भी कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आप लोग बहुत इजीली कोई सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, इन सभी का इस्तेमाल करना आप लोग सीख जाएंगे। और अगर भविष्य में चार्ट्स पर कोई भी एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने आता है, और भले ही आपको उसका नाम मालूम हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपको देखकर यह पता लगा सकेंगे कि अब यहां से शेयर की प्राइसेस ऊपर जाएंगी या फिर नीचे जाएंगी। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए इस तरह का प्रीमियम एजुकेशनल कंटेंट बनाते रहे। तो इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपको एडवांस्ड कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे कि कंसीलिंग बेबी सोलो पैटर्न, 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न या फिर यूनिक 3 रिवर जैसे पैटर्न्स के बारे में आपको पता है या नहीं। फर्क इससे पड़ता है कि आपको इन कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के पीछे का जो बेसिक साइकोलॉजी है, जो उसका मीनिंग है, वो आपको समझ में आता है या फिर नहीं। किसी भी एक कैंडलस्टिक में हमें सिर्फ ये 4 चीजें ही देखने को मिलती हैं। सबसे पहली ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। एक ग्रीन बाइंग कैंडल में प्राइसेस बॉडी के बॉटम पर ओपन होकर बॉडी के टॉप पर क्लोज होती है। क्योंकि वो बाइंग को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए प्राइसेस नीचे से ओपन होकर ऊपर की तरफ क्लोज होती है। और इसी तरीके से एक रेड बारिश या फिर सेलिंग कैंडल में प्राइसेस बॉडी के टॉप से ओपन होकर बॉडी के बॉटम पर क्लोज होती है। क्योंकि ये जो कैंडल है दोस्तों, ये सेलिंग यानी प्राइसेस में गिरावट को रिप्रेजेंट करती है। इन दोनों ही तरह की जो कैंडल स्टिक्स में है दोस्तों, जो अपर और लोअर विक्स होते हैं वो सेम तरीके से काम करते हैं। मतलब ये हमें उस कैंडल की फॉर्मेशन के दौरान जो भी उस हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइसेस थी उसके बारे में बताते हैं। एक बार आपने जो कैंडल स्टिक्स के पीछे का जो बेसिक मीनिंग है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया, उसके बाद आपको इन 5 एलिमेंट्स की जानकारी होने की जरूरत है। और उसके बाद आप किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न को बिना याद करें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है उसका नाम होता है साइज ऑफ द बॉडी ऑफ अ कैंडल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि एक कैंडल स्टिक 2 चीजों से बनी होती है। पहली होती है उसकी बॉडी, और दूसरी जो उसके ऊपर नीचे थिन लाइन देखते हैं, जिसे हम लोग विक या फिर शैडो को लाते हैं। अब कैंडल की बॉडी हमें किसी शेयर में स्ट्रेंथ और मोमेंटम के बारे में बताती है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि XYG कंपनी का शेयर 10 रुपए से ओपन हुआ, 8 रुपए का उसने लो बनाया, 55 रुपए का उसने फिर हाई बनाया और अंत में 50 रुपए के प्राइसेस पे वो जाकर क्लोज हुआ। तो यहां एक बड़ी बॉडी वाली ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस है वो प्राइस से काफी ऊपर है, यानी ज्यादा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो XYZ कंपनी का शेयर है, यहां पर बायर्स की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत देखने को मिल रही है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर XYZ का शेयर 50 रुपए से ओपन होता, पहले 55 रुपए का एक हाई बनाता, उसके बाद 8 रुपए का एक लो बनाकर 10 रुपए की प्राइसेस पर क्लोज हो जाता, तो यहां पर एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हो जाती, क्योंकि शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस है उसकी ओपनिंग प्राइस से काफी नीचे है, कम है। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि यहां XYZ की शेयर में हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है लेंथ ऑफ द वीक्स। मतलब दोस्तों, किसी कैंडल के ऊपर और नीचे जो पतली लाइंस हमें देखने को मिलती है वो ज्यादा लंबी है या फिर काफी छोटी है। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जैसे अगर मान लीजिए कोई बड़ी बॉडी और वाली कैंडल है तो उससे हमें किसी शेयर में स्ट्रेंथ और मोमेंटम के बारे में पता चलता है। ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए एक बड़े वीक वाली और छोटी बॉडी वाली कैंडल स्टिक बनती है तो उससे हमें प्राइसेस में वॉलेटिलिटी के बारे में पता चलता है। अब अगर किसी कैंडल में ऊपर का वीक काफी बड़ा है तो इससे हमें पता चलता है कि यहां पर प्राइसेस को सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर कैंडल की जो बॉडी है और उसकी जो हाई प्राइसेस है, मतलब वीक का जो हाई है, उसके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, जिससे हमें रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइसेस के बारे में पता चल रहा है।
और वहीं अगर मान लीजिए किसी कैंडल में नीचे का वीक काफी लंबा है, तो इससे हमें पता चलता है कि यहां पर प्राइसेस को बायर्स ने कंट्रोल करा, क्योंकि यहां पर कैंडल की जो लोअर विक है या फिर जो लो प्राइसेस है और जो उसकी बॉडी है उसके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो इससे हमें यहां पर रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस के बारे में पता चलता है। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो होता है रेशियो बिटवीन विक्स एंड बॉडीज। दोस्तों, पहले हमने बात करी कि एक बड़ी बॉडी वाली कैंडल हमें किसी शेयर में स्ट्रांग बुलिश या फिर बैरिश मोमेंटम के बारे में बता रही होती है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक बड़े वीक वाली कैंडल हमें स्टॉक में प्राइसेस को बायर कंट्रोल कर रहे हैं या फिर सेलर कंट्रोल कर रहे हैं, इसके बारे में बताती है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट यहां पर कंसेप्ट है या एलिमेंट है वो ये है कि कैंडल स्टिक की जो बॉडी है वो इसके विक्स के में कहां परफॉर्म हुई है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पहलू होता है। अगर मान लीजिए कोई कैंडल स्टिक का ऊपर और नीचे दोनों वीक काफी बड़े हैं और बॉडी सेंटर या फिर मिडिल में प्लेस्ड है, तो इससे हमें इनडिसीजन यानी अनिर्णय के बारे में पता चलता है। इससे हमें यह पता चलता है कि यहां पर इस वक्त मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यहां से शेयर की प्राइसेस ऊपर जानी चाहिए या फिर नीचे। एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कैंडल स्टिक ब्लेंडिंग। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसमें हम लोग किसी भी दो कैंडल्स को हम लोग ऐड करके उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी स्टॉक में बुलिश मोमेंटम है या फिर बीरिश मोमेंटम है, और ऐसा करने के लिए हम लोग सिर्फ पहली कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है उसको सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऐड कर देते हैं। तो ये आपको सुनने में अभी जरूर मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा तो आप लोग बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो आपके सामने एक बुलिश एंड गल्फिंग पैटर्न है और आपको इस पैटर्न के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप इसका नाम नहीं जानते हैं। तो हम लोग यहां पर सिंपल कैंडलस्टिक मैथ यूज करके इस पैटर्न के पीछे का मीनिंग निकाल सकते हैं, और जो पहले हमने वीडियो की शुरुआत में कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसकी मदद से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये यहां पर किस तरीके का पैटर्न है। यहां पर वायर्स स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं या फिर यहां पर हमें सेलर्स स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसमें पहली कैंडल स्टिक होती है इस पैटर्न में वो एक रेड कैंडल है जिसकी ओपनिंग प्राइस के टॉप पर है, और सेकंड कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल है जिसकी क्लोजिंग प्राइस बॉडी के टॉप पर प्लेस्ड है। तो जब हम फर्स्ट कैंडल्स की ओपनिंग प्राइस से शुरुआत करके सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर ले जाके एक कैंडल बनाते हैं तो यहां एक हैमर कैंडल बनती है। विक्स बनाने के लिए जो भी दो कैंडल्स हम लोग यूज कर रहे हैं उनका जो भी हाईएस्ट और लोएस्ट विक्स है उसको हम लोग एसेट्स मार्क कर देंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जब हमने एक बुलिश एंड गल्फ को ब्लेंड करा, मतलब हमने उसको ऐड करा, तो यहां पर एक हैमर पैटर्न बन के आया जिसमें नीचे की तरफ काफी लंबा वीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे की तरफ अगर लंबा वीक होता है तो इससे हमें रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस के बारे में पता चलता है। तो यहां पर बिना इस पैटर्न का नाम जाने हमने कैंडल स्टिक को ऐड करके यह पता लगा लिया कि यहां पर बायर्स स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार मान लीजिए एक काफी इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जिसका नाम होता है 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न। तो इसमें हमें 3 ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। अब यहां पर अगर मान लीजिए हमें इस पैटर्न का भी नाम नहीं मालूम है तो हमने सिंपली जो पहली कैंडल स्टिक है उसकी ओपनिंग प्राइस से शुरुआत करी, और जो इस पैटर्न की आखिरी यानी तीसरी कैंडल है उसकी क्लोजिंग प्राइस तक ले जा कि हमने जब एक कैंडल स्टिक की बॉडी बनाई तो यहां पर एक लार्ज बॉडी वाली ग्रीन मोमेंटम कैंडल फॉर्म हो गई। अब इससे हमें बिना पैटर्न का नाम जाने ये पता लग गया कि स्टॉक में स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप लोग किसी भी पैटर्न को ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बैरिश एंड गैल्फिंग पैटर्न को ऐड करने पर आपके पास एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है। उसी तरीके से 3 व्हाइट सोल्जर से एक बुलिशू कैंडल बनती है। अगर 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न को आप ऐड करते हैं तो उससे बैरिश कैंडल बनती है। पियर्सिंग लाइन पैटर्न को अगर आप ऐड करोगे तो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनेगी। अगर एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न को आप लोग ऐड करते हो तो वहां पर एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपके साथ जो 4 एलिमेंट्स उसकी मदद से प्लस जो कैंडल से ब्लेंडिंग का ये कंसेप्ट है, ये सारी चीजें अच्छे से अगर आप समझ जाएंगे तो आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश सिग्नल दे रहा है या फिर बैरिश सिग्नल दे रहा है, ये आप लोग बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। अब इस चीज को चार्ट्स के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पर फॉर एग्जांपल इस एरिया में आप देख सकते हैं कि हमें डाउन साइड में एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला।
उससे पहले हमें यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे मल्टीपल इनडिसिजन कैंडल देखने को मिल रही थी, तो यहां हमें कैंडल स्टिक ब्लेंडिंग करने के लिए जो रेंज में जो पहली कैंडल स्टिक बनी है उसकी ओपनिंग प्राइस को हमने ले लिया। उसके बाद इस रेंज में जो आखिरी कैंडल बनी है जिसने रेंज के बाहर जाकर क्लोजिंग दी हो, उसकी क्लोजिंग प्राइस को हमने ऐड कर दिया आपस में। उसके बाद रेंज में जिस भी कैंडल की हाईएस्ट और लोवेस्ट विक्स हैं, उन विक्स को हमने यूज करके अपनी कैंडल स्टिक की बॉडी और विक्स दोनों ड्रॉ कर लिए। तो यहां पर हमारे पास एक शूटिंग स्टार कैंडल आ गई, जो कि एक बैरिस्ट रिवर्सल कैंडल मानी जाती है, क्योंकि इसमें अपर वीक कैंडल का ऊपर का विग काफी बड़ा है, जो कि रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइसेस के बारे में बता रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एक बड़ी गिरावट आने से पहले हमने कैंडल स्टिक ब्लेंडिंग की मदद से यह पता लगा लिया कि निफ्टी में एक डाउन साइड में बड़ा मूव आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक और कॉन्फर्मेशन थी यहां पर, जैसे कि निफ्टी अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा था। दोस्तों, मार्केट में ट्रेडिंग में किसी भी चीज की 100% श्योरिटी कभी भी नहीं होती है। इसीलिए किसी भी तरह के सेटअप या फिर स्ट्रैटेजी को यूज करने से पहले आप उससे हमेशा बैक टेस्ट करिए और हमेशा मल्टीपल कॉन्फर्मेशन का इस्तेमाल करिए, और स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल करना भी कभी मत भूले।